इस वीडियो में सभी को नमस्कार। आइए जानें कि ऑल्टरनेटर की कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेसिस्टेंस का परीक्षण कैसे करें और एक सिंक्रोनस मोटर कैसे स्थापित करें। इसके भागों और टर्मिनल्स की पहचान करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: ऑल्टरनेटर के नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना, टर्मिनल्स पहचानना, कंटिन्यूटी के लिए वाइंडिंग्स का परीक्षण करना, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच वाइंडिंग्स और ऑल्टरनेटर फ्रेम के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस का परीक्षण करना, दिए गए सिंक्रोनस मोटर के नेम प्लेट विवरण को पढ़ना और व्याख्या करना, बेस फ्रेम के माउंटिंग के लिए टेम्पलेट माप को ट्रांसफर करना और बनाना, भागों और टर्मिनल्स को पहचानना। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। स्पैनर सेट, मेगर, 3-phase alternator, PVC insulated copper wire, insulation tape, test lamp, masonry tools, travel spirit level, electric drilling machine, electrician tool kit, 3-phase synchronous motors with starter, DC source or rectifier, TPIC switch, DPIC switch, field rheostat, plywood, nuts, grouting bolts, connecting cables। ऑल्टरनेटर की नेम प्लेट विवरण पढ़ें और व्याख्या करें। 3-phase ऑल्टरनेटर के नेम प्लेट विवरण को पढ़ें और व्याख्या करें और सारणी में मान दर्ज करें। टेस्ट लैंप का उपयोग करके कंटिन्यूटी परीक्षण करें। टेस्ट लैंप लें और उस केबल की पहचान करें जिससे एसपी स्विच और फ्यूज लैंप के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसे प्रॉड 1 के रूप में उपयोग करें। प्रॉड 2 को टर्मिनल N से कनेक्ट करें और टर्मिनल UVW प्रॉड 1 द्वारा वैकल्पिक रूप से स्पर्श करें। लैंप की स्थिति का निरीक्षण करें और उसे सारणी में दर्ज करें। फेस वायर को टेस्ट लैंप में प्रॉड 1 के रूप में पहचाना जाना चाहिए और स्विच और फ्यूज के माध्यम से टेस्ट लैंप को जोड़ा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फेस तार ऑल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम को न छुएं। AC सप्लाई के साथ परीक्षण करते समय किसी भी टर्मिनल को न छुएं। F1 और F2 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें और निष्कर्ष को सारणी में दर्ज करें। वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापें। मेगर के एक प्रॉड को टर्मिनल UVW में से किसी एक से और दूसरे प्रॉड को टर्मिनल F1 या F2 से कनेक्ट करें। आप UVW में से किसी एक टर्मिनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि उन सभी में कंटिन्यूटी है, जैसा कि पहले सुनिश्चित किया गया था। मेगर को उसकी निर्धारित गति पर घुमाएं, इंसुलेशन वैल्यू मापें और इसे सारणीबद्ध रूप में रिकॉर्ड करें। मापा गया मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। वाइंडिंग्स और बॉडी के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापें। मेगर के एक प्रॉड को किसी एक टर्मिनल UVW और दूसरे प्रॉड को ऑल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम से कनेक्ट करें। मेगर को उसकी निर्धारित गति से घुमाएं और इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापें। मेगर प्रॉड को टर्मिनल F1 या F2 से और दूसरे प्रॉड को बॉडी से कनेक्ट करें। मेगर को उसकी निर्धारित गति पर घुमाएं और इंसुलेशन रेसिस्टेंस मान को मापें और इसे सारणी में रिकॉर्ड करें। मापा गया इंसुलेशन वैल्यू 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। दर्ज किए गए इंसुलेशन रेसिस्टेंस के इन मूल्यों की तुलना करें और सेक्शन में उपलब्ध ऑल्टरनेटर मेंटेनेंस कार्ड में रिकॉर्ड करें। दी गई सिंक्रोनस मोटर को स्थापित करें। नेम प्लेट विवरण पढ़ें और मोटर के मेंटेनेंस कार्ड में रिकॉर्ड करें। उस स्थान पर जहां मोटर स्थापित की जानी है, निर्माता के निर्देश के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करें, जैसे ड्रिलिंग होल्स, नट्स और बोल्ट्स की स्थिति या RCC फाउंडेशन आदि। मोटर की रेटिंग से कनेक्टिंग केबल और फ्यूज का आकार निर्धारित करें। प्लाईवुड के 2 सीधे टुकड़े और 2 क्रॉस टुकड़े काटें और लकड़ी के फ्रेम प्लैंक्स पर मोटर के आधार के होल्स के आकार के अनुसार होल्स चिन्हित करें। निर्माता द्वारा अनुशासित माउंटिंग बोल्ट्स के आकार के अनुसार ड्रिल का आकार चुनें। सिंक्रोनस मोटर के भागों को पहचानें। वास्तविक वस्तु से सिंक्रोनस मोटर के भागों की पहचान करें या एक्सप्लोडेड व्यू चार्ट से। प्रत्येक पहचाने गए हिस्से को नंबर टैग के साथ लेबल करें। सारणी में प्रत्येक अंकित संख्या के भागों के नाम लिखें। उल्लेखित आकार के अनुसार होल्स ड्रिल करें। माउंटिंग बेस पर
टेम्पलेट माप का उपयोग करें और मोटर स्थापित करने के लिए बेस माउंटिंग तैयार करें। प्लैंक्स को ग्राउंडिंग बोल्ट से ठीक करें। स्पिरिट लेवल का उपयोग करके स्तर की जांच करें। बोल्ट के आसपास की जगह को पतले मोटे सीमेंट मोर्टार से भरें। इसे 8 से 12 घंटों के लिए व्यवस्थित होने दें। फिर टेम्पलेट तख्तों को हटा दें। सीमेंट मोर्टार को कम से कम 2 दिनों तक पानी से उपचारित करें। सतह को अच्छी तरह से प्लास्टर करके फिनिश करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार वाइब्रेशन रोकने वाले उपकरण जैसे स्प्रिंग वॉशर्स आदि शामिल करें। मोटर स्थापित करें और इसे नट्स के साथ ठीक से बिठाएं। IE रेगुलेशंस और IS रिकमेंडेशन के अनुसार डबल अर्थिंग बनाएं। वाइंडिंग्स की कंटिन्यूटी की जांच करें। ग्राउंडिंग की प्रभावशीलता की भी जांच करें। कंपन के बिना सुचारू रूप से चलने की जांच के लिए मोटर को स्टार्टर या स्विच से कनेक्ट करें और अस्थायी रूप से सप्लाई में फ्यूज करें। यह ऑल्टरनेटर की कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेसिस्टेंस का परीक्षण करने और एक सिंक्रोनस मोटर स्थापित करने, उसके हिस्से और टर्मिनल्स की पहचान करने के तरीके पर अभ्यास का समापन है। आशा है अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे: ऑल्टरनेटर के नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना, टर्मिनल्स पहचानना, कंटिन्यूटी के लिए वाइंडिंग्स का परीक्षण करना, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच वाइंडिंग्स और ऑल्टरनेटर फ्रेम के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस का परीक्षण करना, दिए गए सिंक्रोनस मोटर के नेम प्लेट विवरण को पढ़ना और व्याख्या करना, बेस फ्रेम के माउंटिंग के लिए टेम्पलेट माप को ट्रांसफर करना और बनाना, भागों और टर्मिनल्स को पहचानना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।